करते हुए शक्ति स्वरूपा माँ भगवती को प्रणाम करें। माँ जगतजननी करुणामयी भगवती के श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के पावन प्रांगण में उपस्थित सभी भक्त वृंद के हृदय में विराजमान माँ भगवती पराम्बा को नमन करता हूँ और आज के इस पावन रात्रि की पूर्ण वेला में हम सभी माँ भगवती के चरित्र का गुणगान करते हुए उनकी लीला का अवगाहन करने के लिए आतुर हो रहे हैं। यह माँ परमेश्वरी की अहेतु की कृपा का ही परिणाम है कि हम लोगों को माँ भगवती अपने कृपा प्रसाद के स्वरूप ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किए। आज हम सभी नवरात्रि के प्रथम दिन पर प्रातः काल से ही इस प्रांगण में माँ भगवती की अर्चना उपासना कर रहे हैं और अभी पूर्व में माँ भगवती के प्रिय पाठ करते हुए श्री चंडी महायज्ञ का प्रथम दिन का हम लोगों ने यज्ञ किया है और अब सायंकाल की इस पूर्ण वेला में हम सभी भगवती के चरित्र को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। परमराज गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज जिनके अहेतु की कृपा और संकल्पों के परिणाम स्वरूप आज हम सभी नीदरलैंड के पावन पुण्य भूमि में बैठ करके शक्ति साधना कर रहे हैं। ये गुरुदेव के संकल्पों का उनकी कृपा का आशीर्वाद का ही परिणाम रहा है और यदि अपने अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन के इतिहास को देखें तो नीदरलैंड में परमाराज गुरुदेव आज के लगभग 40 वर्ष पूर्व नीदरलैंड के रोटरडम में पहली बार यहाँ के लोगों को देवी भागवत के माध्यम से एक दिव्य संदेश दिया था और 9 दिन तक की कथा आपके रोटरडम में ही जो बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और वहां पे गुरुदेव ने
सैकड़ों भक्तों के सन्मुख बैठ करके यह सुंदर दिव्य संदेश दिया था। और आज मैं उसी का पुनरावर्तन करते हुए, पुनरावर्तन मतलब कि कुछ इसमें नया नहीं है, उसी को पुनः गुरुदेव की वाणी को पुनः प्रयास करूंगा कि गुरुदेव ने आज के 40 वर्ष पूर्व जो संदेश देवी भागवत के आधार पर मानव मात्र को दिया था, उसी संदेश को पुनरावर्तन करते हुए पुनः उसी संदेश को हम दोहराने का प्रयास करेंगे। अल्प मति में हम समझते हैं कि इसको एक उसी धारा में दोहराना असंभव है, लेकिन फिर भी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा आशीर्वाद दें कि हम देवी भागवत महापुराण की इस कथा को 9 दिन तक आप लोगों को सुनाएं, और सुनाते हुए कुछ ऐसे तत्व ज्ञान की बातें बताएं और आप लोगों को समझाएं कि सही में देवी भागवत महापुराण क्या है, और मां भगवती पराम्बा, मां जगजननी, मां वैष्णवी अपने जीवन की धारा से अपने अस्तित्व को किस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में बिखेर रही है, उस अस्तित्व की चर्चा करते हुए आपको आपके जीवन के साथ कुछ संदेश दे सकूं। पर महाराज गुरुदेव कहते थे कि देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में वर्णन किया गया है, और हमारे गुरु परंपरा के, व्यास परंपरा के जो संवाहक रहे हैं, जिनके कृपा प्रसाद से यह गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा या ज्ञान की परंपरा चली आई है, उसके ही विशेष जो सृजन करता रहे हैं, मैं समझता हूं व्यासदेव जी महाराज इसको लगभग 318 अध्यायों में, इसके जो देवी भागवत महापुराण के जो चैप्टर्स हैं 318 इसमें चैप्टर है, और मैं समझता हूं कि अगर एक चैप्टर को लेकर के हम एक दिन आपके जीवन के बारे में जोड़ते हुए इस कथा को बताएं तो 318 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ, 318 दिन सामान्य रूप से लग जाएंगे, क्योंकि इसमें 318 अध्याय हैं, भाग हैं इसके, और 18,000 श्लोक हैं। तो मैं तो समझता हूं अगर एक श्लोक की व्याख्या करें तो 18,000 दिन लग जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक श्लोक में व्यासदेव जी महाराज ने मां भगवती की जो व्याख्या की है, उपासना की है, उनके जिस चरित्र को बताया है, मैं समझता हूं आज के वर्तमान युग में हम सभी मानव को समझना बहुत आवश्यक है। शक्ति उपासना, ये शक्ति क्या है, ये भगवती क्या है, ये दुर्गा मैया क्या है, मां वैष्णवी मैया क्या है, नव दुर्गा क्या है, आइए बड़े सरल ढंग से इसको पहले समझते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो हम लोग पढ़ते हैं प्रथमम शैलपुत्री, आज शैलपुत्री का दिन है। आज के दिन हम भगवती की शैलपुत्री के रूप में उपासना करते हैं। नव दुर्गा में प्रथम स्वरूप जो है, प्रथम जो रूप है मां भगवती का, वो शैलपुत्री है, प्रथमम शैलपुत्री है। और इस शैलपुत्री का रूप जो भगवती ने धारण किया वो कब किया? शैल कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को, और पुत्री मतलब संतान, कन्या, बेटी। जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में मां भगवती पराम्बा ने जन्म लिया, उस रूप को हम शैलपुत्री के रूप में उपासना करते हैं। और शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर के उन्होंने अपने जीवन में जो तपस्या की, जो आराधना की, वह
शिव महापुराण में बड़े विस्तार से हम पढ़ते हैं और आज हम उसी शैलपुत्री की उपासना करते हुए आज की इस रात्रि में भगवती के उसी चरित्र का अनुग्रहण करने का प्रयास करेंगे। मां शैलपुत्री की कृपा आप लोगों को ऊपर बरसे, यही मेरी मां शैलपुत्री से बार बार चरणों में प्रार्थना है। हमारे इस हिंदू सनातन धर्म में ध्यान से समझना, परमात्मा की उपासना स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं की जाती। मतलब कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में परमात्मा को किसी स्त्री या पुरुष के साथ नहीं जोड़ा जाता। ध्यान से समझना, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके नीदरलैंड में या सूरीनाम में बहुत सी ऐसी बातें प्रचलित होती हैं कि ये नारी है, ये स्त्री है तो ये गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, ये स्त्री है तो हनुमान जी को छू नहीं सकती। ये सब बातें जो पाखंड आडंबर जिन लोगों ने फैलाया, मैं समझता हूं शायद उन लोगों ने देवी भागवत महापुराण नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा। देवी भागवत महापुराण हमें यह बताता है कि परमात्मा की उपासना किसी स्त्री या किसी पुरुष के रूप में नहीं की जाती। परमात्मा जब चाहे स्त्री के रूप में प्रकट होता है और जब चाहे वह पुरुष के रूप में प्रकट होता है। मार्कंडेय पुराण में भगवती से पूछा गया, तुम काशी महादेवी, हे भगवती, हे परा अम्बा, हे जगदनी, आप कौन हैं? मां भगवती ने स्वयं कहा, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मत प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, मैं ही स्वयं ब्रह्मा हूं, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही पुरुष हूं। प्रकृति और पुरुष में कोई भेद नहीं है। जो प्रकृति है वो मां भगवती है और जो पुरुष है वो भी मां भगवती है। अंतर कहां से भैया? जो पुरुष है वो मां भगवती की स्वरूप है और जो स्त्री है वो भी भगवती का स्वरूप है। तो इसमें कोई अंतर तो रहा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकृति के रूप में पुरुष के रूप में प्रकट होकर के इस सृष्टि का आविर्भाव करते हुए इस सृष्टि का सृजन करता है। अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि जो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, जिसको हम लोग परमपिता भगवान कहते हैं, वही भगवान स्त्री के रूप में ही प्रकट लेता है, वही पुरुष के रूप में। अब मैं आपको साइंस से एक बात समझा दूं, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, मैं एक मेल हूं, तो मेरा ही सेम ब्लड ग्रुप किसी फीमेल का बी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अंतर हुआ। मैं जब बी पॉजिटिव हुआ, मैं मेल हूं और मेरे ही ब्लड ग्रुप का एक फीमेल भी पॉजिटिव हो रहा है, तो ब्लड में कोई अंतर नहीं है ना? नहीं अंतर है। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं। मैं एक पुरुष हूं, मैं अपनी आंख से भगवान को देख रहा हूं। एक स्त्री भी यहां जो बैठी होगी वो अपने आंख से भगवान को देखेगी, तो कोई अंतर दिखेगा? पहले बताइए, आंखों में कोई अंतर है? हम जिस आंख से भगवान को देख रहे हैं, भगवान सुंदर सजे हुए हैं, और कोई स्त्री जब अपने आंखों से देखेगी, कोई अंतर है? तो कोई अंतर नहीं। चलो एक और उदाहरण दे देता हूं। आप गुलगुला बनाइए, बड़ा बनाइए, पकौड़े बनाइए, तो मुझे जो खुशबू आएगी वो एक स्त्री को भी वही खुशबू सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि स्त्री की खुशबू में अलग आएगी और पुरुष की खुशबू में अलग। अब कोई अंतर हुआ? नहीं अंतर हुआ। शरीर की बनावट में सिर्फ लिंग भेद हो सकता है और अन्यथा कुछ भी नहीं।
हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, स्त्री के भी शरीर में 8 चक्र होते हैं। आंख, कान, नाक, गला जो ये होते हैं सब स्त्री के शरीर में वैसे ही होते हैं, अंतर कुछ नहीं होता। ये मस्तिष्क, खोपड़ी जैसे होती है, बाल निकाल दो दोनों के एक बराबर, स्त्री के बाल निकाल दो, पुरुष के बाल निकाल दो, खोपड़ी में कोई अंतर नहीं। तो स्त्री पुरुष में कोई अंतर है ही नहीं। जब स्त्री पुरुष में अंतर नहीं तो कौन छोटा कौन बड़ा भैया? हमारे शास्त्र सनातन धर्म में ये अंतर है ही नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। हाँ, कोई छोटा कर्म करेगा वो छोटा है, कोई बड़ा कर्म करेगा वो बड़ा है। आज नवरात्रि में जो भगवती की उपासना कर रहा है, भगवती उसके ऊपर कृपा करेगी। जो फकांसी पे घूम रहा है, भगवती उसके ऊपर क्या करेगी अभी मैं बताऊंगा। देवी भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और एक बात मैं यहां पे और स्पष्ट कर दूं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हिंदू वैदिक सनातन एक धर्म, ऐसा धर्म है, रिलीजन नहीं है, एक धर्म है जो परमात्मा को स्त्री के रूप में भी पूजता है और पुरुष के रूप में पूजता है। और दुनिया के किसी धर्म में, कोई भी, चाहे बौद्ध ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, या जितने भी धर्म हैं, कोई धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, दुनिया के किसी धर्म में स्त्री की पूजा नहीं की जाती। ये बात आप समझ लो। और मुझे तो बड़ा गौरव होता है कि हम लोग ऐसे सनातन धर्म के उपासक हैं जहां स्त्री की पूजा की जाती है। और वेद में मंत्र आया, यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पे, जिस स्थान पर, जिस देश में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, वहां पे देवता लोग रमण करते हैं, मतलब घूमते हैं आगे पीछे। कैसी नारी? सुफनका वाली नारी नहीं, सीता वाली नारी। नारी भी कहां? अब मेरी बात को कोई नारी पकड़ ले, अरे भैया मेरी तो पूजा होनी चाहिए, कल जाके अपने पति को डंडा लेकर दौड़ाए, चल मेरी पूजा कर। नहीं, ऐसी नारी नहीं। हमारे यहां नारी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, नवरूपों में पूजा होती है। ये यही सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम सभी भगवती की उपासना भी करते हैं और भगवान की भी उपासना करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ये बड़ी विशेषता है। आपको मैं बताऊं, गुरुदेव कई बार हंसते थे, बताते थे कि लगभग 150 साल तक रोम में, रोम जानते हैं? रोम आपके यूरोप में ही रोम है, जहां आपके क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े गुरु रहते हैं, पोप। हाँ, रोम। तो रोम में पोप के यहां एक फैसला 150 साल तक पेंडिंग रहा। वो फैसला क्या था पता है? कि क्रिश्चियनिटी के लोगों ने प्रश्न किया क्या स्त्री के अंदर भी आत्मा होती है? पूरे बाइबल में, मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको दार्शनिक विश्लेषण करते हुए बता रहा हूं कि पूरे बाइबल में कहीं ऐसा वर्णन ही नहीं है कि स्त्री के अंदर भी आत्मा होती है। तो ये जो प्रश्न उठा क्रिश्चियन धर्म में, तो वहां के धर्म गुरुओं ने अपने बड़े धर्म गुरु के पास प्रश्न किया और पोप के पास 150 वर्ष तक जवाब नहीं था, क्योंकि बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं है। हमारे यहां लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और हम लोग प्रातः काल की प्रार्थना में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहां से शुरू करते हैं। हमारी प्रार्थना में मां को पहले ही रखा जाता है। ये भगवती है। और मैं
स्त्री में जो वात्सल्य का ना बहुत अंतर है। वात्सल्य मतलब समझ रहे हो, प्रेम। स्त्री के अंदर जो वात्सल्यता होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि पुरुष के अंदर नहीं होती, नेचुरल है। अब ये अंतर है, ये एक नेचुरल अंतर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी के लिए हमारे यहां व्यास जी ने शक्ति उपासना बताई कि मनुष्य को शक्ति उपासना अवश्य करनी चाहिए। ये शक्ति का उपासना क्या है? ये भगवती की उपासना है। और आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप ये मत सोचना कि आप शक्ति उपासना नहीं करते। सभी लोग दुनिया में, इस संसार में जितने लोग हैं, सब लोग शक्ति की उपासना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं। लेकिन कैसे, ये मैं बता दूं आपको। कोई पैसे के रूप में करता है कि मेरे पास बहुत धन आ जाए। ये धन कौन है? ये शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी के रूप में बहुत लोग उपासना करते हैं। मेरे पास धन बहुत ज्यादा आ जाए, मेरे पास धन ज्यादा बढ़ जाए, बैंक बैलेंस में ज्यादा हो जाए। कोई ऐसा है पूरी दुनिया में है ही नहीं जो लक्ष्मी की उपासना न करता हो। और लक्ष्मी ही शक्ति उपासना है। और दूसरी उपासना सुन लो। पूरी दुनिया में सभी लोग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। शक्ति मतलब ताकत। क्या आप नहीं सोचते कि आपके पास ताकत हो? सब लोग सोचते हैं, इसीलिए तो भोजन करते हो। अरे भैया, आजकल तो लोग ताकत के लिए रेड बुल पीते हैं। हाँ, आजकल यंग जनरेशन, मैंने देखा है भारत में भी बहुत बड़ी विडंबना हो गई है कि जरा सा कहीं ट्रेन मेट्रो पे जरा सा थोड़ा सा स्टॉपेज आया, यंग जनरेशन दौड़ करके जाकर के रेड बुल ला करके पीती है जैसे अमृत पी रही हो। और एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, एक यंग लड़का बैठा हुआ था। हम दिल्ली एयरपोर्ट से वॉल्वो से चंडीगढ़ जा रहे थे। तो लगभग 15 वर्ष की पहले की बात है। तो बस कहीं रुकी स्टॉपेज पे, दौड़ करके वो गया, रेड बुल लेकर के आया और पीने लगा। और मैंने उसको पूछा कि ये क्या है? कोला है। पहले तो मैं सोचा कोला होगा, लेकिन उसपे एक बहुत बड़ा सा भैंसा बना होता है। भैंसा, भैंसे का स्लोगन है उसपे, आप लोग देखे होंगे। मोटा सा एक भैंसा है उसपे। तो मैंने कहा ये कोला है। तो वो मुस्कुराने लगा। देखा कि कोई संत में बैठे हुए हैं मेरे बगल में, तो मुस्कुरा के कहा कि नहीं, ये कोला नहीं है महाराज जी। मैं कहा क्या है ये, क्यों पी रहे हो? मैं तो पहली बार देख रहा था। तो कहा कि ये रेड बुल है, रेड बुल। मैं कहा रेड बुल का मतलब क्या? कहा कि ये ताकत देता है, एनर्जी ड्रिंक है। मैं कहा एनर्जी ड्रिंक? कहा मैं आपके साथ ट्रेवल कर रहा हूं ना, मैं इसको पी लिया, अब मेरी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। और मतलब आर्टिफिशियल एनर्जी। और आपके घर में भी शायद देखे होंगे बच्चे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, क्योंकि उनके पास नेचुरल एनर्जी नहीं है। नेचुरल एनर्जी नहीं है, इसका मतलब शक्ति उपासना नहीं करते, भगवती की उपासना नहीं करते। घर में बैठे शक्ति की उपासना कैसे होती है हम आपको इन 9 दिनों में बताएंगे। और सही रूप में कैसे होती है। शक्ति उपासना तो सब करते हैं, लेकिन किस रूप में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? शक्ति उपासना आपको पता है राम ने भी की, हनुमान जी ने भी शक्ति उपासना की। शक्ति
शक्ति को प्राप्त करने की, सीता की खोज किसने की? हनुमान जी ने भी की, और राम जी भी सीता की खोज कर रहे हैं। सीता कौन है? राम की शक्ति स्वरूपा अर्धांगिनी, और उनकी खोज करते हुए वो वन वन ढूंढ रहे हैं, जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। ये बात करते हुए पूछ रहे हैं लताओं से, पर्वतों से, पहाड़ों से कि मेरी शक्ति स्वरूपा मां भगवती सीता जी खो गई है कहीं। और आज यही हुआ है हमारे मनुष्य में, हमारे मानव समाज में सबकी शक्ति खो गई है। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप क्या नहीं कर सकते। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान ने, परमात्मा ने जो मनुष्य को बनाया है ये पूर्ण है, ये अधूरा नहीं है। मनुष्य चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, पूर्ण है। पूर्ण का मतलब यह अर्थ लो कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप चाहो, प्रयास करो, मेहनत करो। आप रामायण पढ़ सकते हो, भागवत पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, और नहीं चाहोगे तो मुझे नहीं आता 3 बार कोशिश करोगे, चौथे बार बैठ जाओगे मोइलर, बड़ा मोइलर, बड़ा खतरनाक है भैया, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक बार संकल्प लो, आपके अंदर भगवान ने पूरी शक्ति दी है, शक्ति भर करके भेजा है परमात्मा ने। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषियों ने कहा अष्टाचक्रा नवा द्वारा देवानाम पुर अयोध्या। ये जो शरीर है 8 चक्र और 9 दरवाजे वाले देवताओं की नगरी है। इसमें 8 चक्र है। 8 चक्र क्या है? ये शक्ति के केंद्र है। मूलाधार सबसे निचला, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला चक्र है मूलाधार। ये सबके अंदर होता है, स्त्री पुरुष सबके अंदर है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ललना चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र, ये 8 चक्र हैं। इन 8 चक्रों पे शक्ति का केंद्र है। इतनी शक्ति है ना, लेकिन क्या है, वो शक्तियां सो रही है। ये ऐसे नहीं जाग सकती, इसको जगाना पड़ता है। हमारे यहाँ यौगिक प्रक्रिया में जब मैं योग की उपासना कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे कुंडलिनी जगाना है, अपनी कुंडलिनी जगाना है। और कुंडलिनी के बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन जब गुरुदेव के पास आया तो गुरुदेव ने जिस ढंग से समझाया, कहा बेटा कुंडलिनी नहीं, तुम्हें 8 चक्र जगाना है और मूलाधार से ब्रह्म चक्र तक पहुंचना है। सभी चक्रों का भेदन करते हुए, उनका साक्षात्कार करते हुए। और गुरुदेव की कृपा से वो बहुत सुंदर प्रक्रिया थी जिसका अभ्यास करने से शक्ति जागृति होती है। आज कई बार लोगों को आश्चर्य होता है, गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी वैसे हैं। कारण यही है कि कुंडलिनी को जागृत करना पड़ता है, शक्ति के केंद्रों को जगाना पड़ता है, और तब आप अपने शरीर से जो चाहो वो कर सकते हो। माइनस टेम्परेचर में रख सकते हो अपने शरीर को, माइनस टेम्परेचर -20, -40 में रख सकते हो। कैसे? जब आपने उस शक्ति को जागृत किया हुआ है, और वो शक्ति सबके अंदर है। ऐसा है कि मेरे अंदर है, आपके अंदर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्य यह है कि जो शक्ति भगवान ने, परमात्मा ने मेरे शरीर के अंदर डाली है, वही शक्ति आपके अंदर भी डाली है। कारण यह है कि उस शक्ति का आपने जगाने का अभ्यास नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, खाने पीने मौज मस्ती में लगे रहे। आपने सोचा ही नहीं कि उस शक्ति को जगाना है, उस शक्ति के चमत्कार को देखना है, महसूस करना है।
आज भी हम इस शरीर से 24 घंटा काम कर सकते हैं, और एक बार नहीं कई बार लोगों को प्रमाण दिखता है, लगातार जो मर्जी कहो कर सकता है शरीर। ये कोई विशेषता नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये शक्ति के केंद्रों को जब जागृत करते हैं तो शरीर वैसा बन जाता है। सोने की बात कर लो तो वैसा ही जब शक्ति के ये जब केंद्र जागृत हो जाते हैं तो उठना बैठना सोना खाना पीना बिना भोजन के 5 दिन हम रह सकते हैं। आप तो एक दिन में ही उठक बैठक करने लगोगे, गिरने लगोगे, चक्कर आने लगेगा। 5 दिन 6 दिन तक मैंने अभ्यास किया कि बिना भोजन के बिना जल के हम रह सकते हैं। तो ऐसी चीजें ये स्वाध्याय की है, साधना की है। जब पढ़ोगे, प्रैक्टिकल करोगे, अपने अंदर से जागृत करोगे, आपके अंदर सब कुछ है। ये देवी भागवत कह रहा है, भगवती की जो क्रिएशन है, ये मनुष्य जो ये आपका शरीर है, ये पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। लेकिन उस शक्ति की खोज करना है। कैसे खोज करना है? राम जी की तरह कि रावण की तरह? राम ने भी खोज की और रावण ने भी की। गुरुदेव बताते हैं कि शक्ति की खोज करते हुए राम दर दर भटक रहे हैं, जंगल पर्वत नदी के किनारे घूम रहे हैं, और हनुमान जी तो शक्ति की खोज करते हुए लंका तक पहुंच गए। और लंका में पहुंचने के बाद उन्होंने सीता मैया की खोज कर ली, और उनकी खोज करने के बाद वही राम की कृपा से हनुमान जी महाराज जगत में पूजनीय हो गए। भक्त शिरोमणि हनुमान के रूप में प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि उन्होंने सीता की खोज की। अरे बंदर भालू तो बहुत थे, जामवंत जैसे वीर, अंगद जैसे वीर सब लोग थे, लेकिन नहीं, शक्ति की खोज वही करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शक्ति की खोज छल और कपट से नहीं कर सकते। शक्ति की प्राप्ति आप धोखे से नहीं कर सकते। शक्ति की प्राप्ति आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। निर्मल मन से ही आप अपनी शक्ति की प्राप्ति कर सकते हो, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हो। रावण ने अपने बल का प्रयोग किया, अपनी ताकत का प्रयोग किया, और छल से उस शक्ति को जबरदस्ती पकड़ करके लंका में लेकर के आया। उस शक्ति से उसका विनाश हुआ। ध्यान से समझना, हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, और हम लोग पैसे की उपासना में लालच, अभी आगे की कथा में कल आएंगे, शुंभ निशुंभ सबको मारेंगे, मधुकैटभ, रक्त बीज, ये सब दैत्यों का नाश होगा 9 दिनों में। वो दैत्य कहां है? यहीं घूम रहे हैं, कहीं आपके अंदर हो सकता घूम रहे होंगे पक्का। और मैं बताऊंगा कैसे घूम रहे हैं, और मैं दिखाऊंगा भी। देखना है ना तो कथा में आना है। मधुकैटभ कौन है? शुंभ निशुंभ कौन है? रक्त बीज कौन है? और महिषासुर कौन है? महिषासुर को भी मारेंगे हम, 9 दिन में मार के बिल्कुल भगाएंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि भगवती का अवतार तो महिषासुर के वध के लिए होता है। महिषासुर कौन है? कोई राक्षस जो सतयुग में या द्वापर में या त्रेता में हुआ था? नहीं नहीं नहीं, महिषासुर आज भी है और आपके आसपास से घूम रहा होगा। मैं बताऊंगा, ये कथा अद्भुत होगी, और 9 दिन तक आप भगवती की कृपा से इस कथा में आकर के आप अपने जीवन को समझेंगे, और बड़े सरल ढंग से। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा था कि इस बार मौका मिल रहा है, क्योंकि पिछले नवरात्रि में हम लोगों ने मूर्ति प्रतिष्ठा की, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो मैं सोचा इस बार थोड़ा सा भगवती की चर्चा 40 मिनट जरूर रोज किया करेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि ये शक्ति उपासना क्या है।
जो भी चंडी यज्ञ किया आप लोगों ने, लगभग 56 औषधियों से आहुतियां पड़ती हैं। और ये औषधियों का नाम मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कभी जीवन में सुना नहीं होगा। अगर मैं नागर मोथा कहूं, मैं अगर तगर कहूं, नाग फड़ी बताऊं, है गिलोय कहूं, तो ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं तो जिनकी आहुतियों से हम मां भगवती को प्रसन्न करते हैं और इस इन्वायरमेंट में शक्ति और चेतना को प्रतिष्ठित करते हैं। जब उन औषधियों को मंत्रों के द्वारा अग्नि में स्वाहा किया जाता है तो उस स्वाहा से एक ऐसी दिव्य वाइब्रेशंस क्रिएट होती है एंड देन इट विल बी ओपन योर एनर्जी चक्रास। व्हेन वी आर पुटिंग हवन इन फायर अग्निमा, then with combination of with mantra, then we are creating a powerful energy and vibration with that process, and it will affect on your chakras to just awake your energy, or then you will feel peace, happy, or it will be kill all your sadness, जिससे आपके समस्त दुखों का, सैडनेस का, स्ट्रेस का नाश होता है। अरे भैया डॉक्टर के पास जाओगे, मैं तो कई बार सोचता हूं कि हमारे जो गुरुज हैं, ऋषि लोग हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आज डॉक्टर के पास जाओगे वो दवाई देगा, तो वो दवाई तो देगा लेकिन आपके एक रोग को मारेगा, लेकिन आपके 10 रोग उसमें पैदा होंगे। लेकिन हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे गुरु, जब हम उनके पास जाते हैं तो जो भी रोग है, एक रोग नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, अनिद्रा, ये जितने भी प्रकार के रोग हैं वो सबका नाश कर देता है। वो नहीं छोड़ता कि मैं आपके सिर्फ काम को खत्म करूंगा, क्रोध को नहीं, सबको वो समाप्त करता है। और हमारी शक्ति उपासना का यही मुख्य आधार है। हम अपने सनातन धर्म में जब भी नवरात्रि करते हैं, ये इसीलिए करते हैं। नवरात्रि करना मतलब कि ये नहीं है कि हम लोग 9 दिन मां भगवती का अखंड ज्योति जला लिया, नहीं, ज्योति से कार्यक्रम शुरू होता है, क्योंकि ज्योति जो जलती है वो चेतना का प्रतीक है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये चेतना के प्रतीक है। भगवती परा अम्बा ये चेतना के प्रतीक है। और जब हम इनको जलाते हैं मंत्र से तो हमारी चेतना जागृत होती है। हमारी सोई हुई जो शक्ति है, जो हमारे अंदर की, बाहर की नहीं, बाहर कुछ मत ढूंढना, जो कुछ है वो आपके अंदर है। और पूरा सनातन धर्म इसी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिष्ठित करता है कि शक्ति उपासना से आपके शरीर के अंदर की शक्ति जागृत होती है। आपको पता लगता है कि आप कौन हैं। और देवी भागवत में कहा, बताया जाता है कि मनुष्य का कल्याण तभी हो पाता है जब वो अपने आप को पहचान करता है। और अपने आप की पहचान कैसे होगा? जब आप शक्ति उपासना करेंगे तभी। 9 दिन तक वेजिटेरियन रह गए, कुछ खाया नहीं, ये भी शक्ति उपासना है, ये भी भगवती की उपासना है। अब यहां से शुरू हो रही है, लेकिन आप कर क्या रहे हो 9 दिन तक? लोग उपासना में नहीं है। फकांसी के लिए पहले टाइम बना लेंगे कि इस साल मैं सूरीनाम जाऊंगा, मैं इस साल मैं थाईलैंड जाऊंगा, इस साल मैं मॉरिशस जाऊंगा। बिल्कुल प्लानिंग पक्का करके टिकट बुक करके रख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अगर अपने ऐसे त्योहारों की बात करो, ऐसे उपासना युक्त साधना की बात करो, नवरात्रि उपासना की बात करो, तो उसके लिए तैयार कहां है? उनको लगता कि उससे क्या मिलेगा। अरे भैया, इसी से सब कुछ मिलने वाला है।
मनुष्य को ये नहीं समझ आता कि इसी से सब कुछ मिलने वाला है तुम्हारे जीवन में, जिसके लिए तुम समय नहीं निकाल रहे हो और जिसके लिए तुम भाग रहे हो, वो प्राप्त करके भी तुम अधूरे रहोगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये नहीं प्राप्त करोगे अपने जीवन में। भगवती की कृपा ना मिले तो कुछ नहीं हो सकता। ये जो शक्ति है ना, जिससे आप भोजन करते हो, आपका हाथ ही न उठे तो क्या करोगे आप, पहले मुझे बताओ। आपका पैर ही न चले तो टॉयलेट कैसे जाओगे? आपका मुंह ही ना खुले कैसे बोलोगे, जरा मुझे बताओ। आपको नींद ही ना आए तो आप क्या करोगे? ये नींद कौन है? निद्रा, ये भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये निद्रा रूपी भगवती है। यही आपके जीवन को शांति देती है। एक दिन आपको नींद ना आए, जरा देखना फिर क्या होगा। न खाना अच्छा लगेगा, न भोजन अच्छा लगेगा, न घर अच्छा लगेगा, न नौकरी अच्छा लगेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये भगवती की कृपा से होता है। और उस भगवती के लिए आपके पास 2 दिन भी नहीं है। अरे भैया, हम 5 से 4 प्रोग्राम करते हैं शाम को, दिन भर जहां मर्जी घूमो टहलो, शाम को 4 से 5 बजे से 9 बजे तक तो इस साधना में अपने आप को शामिल कर लो। लेकिन मैं कहता हूं वो मनुष्य सबसे बड़ा अभागा है जिसको ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलता। अब इससे बड़ा और हम कुछ कर ही नहीं सकते। और भगवान गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मर्षि आश्रम का जो प्रांगण है, ये शक्ति उपासना का केंद्र है। हम लोग शक्ति उपासना में तो खुद प्रारंभिक जीवन से ऐसा रहा हो कि मां भगवती की कृपा से ही, मां विंध्यवासिनी की कृपा से ही मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। और विंध्य क्षेत्र पे, विंध्य पर्वत के तलहटी में बसा हुआ एक गांव में जन्म लेने का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ ये भगवती की ही कृपा है। आज मैं बड़े गौरव से किसी को कह सकता हूं कि मेरा जन्म मां विंध्यवासिनी के तलहटी में, विंध्य पर्वत के तलहटी में बसा हुआ एक छोटे से गांव में हुआ है। ये मां भगवती की कृपा। में कभी भी जब अपने अंतःकरण को देखता हूं, मां भगवती की साधना उपासना में तल्लीन होता हूं, तो मुझे वही कृपा बार बार मेरे जीवन को आनंदित करती है कि मां भगवती की कितनी सुंदर कृपा हुई कि ऐसे परिवार में, ऐसे तलहटी में, ऐसे सुंदर स्थान में जन्म लेने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी कृपा तो ये हुई कि ऐसे भगवान श्री गुरुदेव की कृपा मिली कि अपने जीवन में शक्ति उपासना करते हुए भगवती के साक्षात उस स्वरूप को समझने का अवसर मिला। भगवती आपके जीवन में जब कृपा करती है ना, तो आपका जीवन जो मैला है ना, वो साफ हो जाता है। गुरुदेव एक दृष्टांत बताते थे। कैसे बताते थे कि जब एक पति पत्नी और बच्चे अपने जीवन में जीवन जी रहे होते हैं और छोटा सा बच्चा जब गंदा कर देता है, अपने कपड़े पे टॉयलेट कर दिया, बाथरूम कर दिया, और वो समय वो पिता के पास खेल रहा होता है, तो पिता क्या कहता है? तुरंत आवाज लगाता है, सुनती हो? अरे सूरीनाम में भी होता रहा भैया, सुनती हो, देखती हो, आओ देखो, ये मोरशू कर दिया, टॉयलेट कर दिया। किसको आवाज लगाता है? भगवती को, मां को। मां कुछ भी करती रहती है, न आओ देखती न ताओ, वो दौड़ते हुए आते हैं, अपने लल्ला को गोदी में उठा लेते हैं और पल भर में वो साफ करके, पवित्र करके,
सुंदर वस्त्र पहना करके, क्लीन करके, साफ करके, फिर ला करके पिता की गोदी में डाल देती कि लो खिलाओ। आपके जीवन को पवित्र करने वाली मां ही है, भगवती ही है। जब तक भगवती की उपासना नहीं करोगे, आपका निर्मल मन हो ही नहीं सकता। जब तक भगवती की गोद में नहीं बैठोगे, भगवती की उपासना नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर वो कृपा ही नहीं कर सकती। और जब आपके ऊपर वो कृपा करेगी तो आपके जीवन की बिल्कुल जो गंदगी है ना, जिस गंदगी में ये जीवन फंसा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, ये सब गंदगी है, ये शत्रु है। और हमारा मोह में, मोह बाप रे बाप, बहुत बड़ा महामोह, यही तो महिषासुर है। इसमें जीवन फंसा हुआ है और हम इससे निकलने का नाम ही नहीं लेते। और अंधकार में फंस करके हम अपने जीवन में मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म को प्राप्त होते हुए कई जन्मों से इस धराधाम पर भटक रहे हैं। और मैं कहता हूं, देवी भागवत में बताता है कि परमात्मा आपको कल्याण करने के लिए, आपके जीवन का कल्याण करने के लिए, आपको जन्म मरण से मुक्त करने के लिए शरीर रूप में पैदा करता है, मानव शरीर। ये जो मनुष्य शरीर होता है, इसी शरीर के साधन से आप इन सब चक्कर से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि इस शरीर से आप शक्ति उपासना कर सकते हो। कुत्ते बिल्ली थोड़ी नवरात्रि करेंगे भैया, गाय भैंस थोड़ी नवरात्रि करेगी, ये हम कर सकते हैं। और हमारे ऋषियों ने ये खोज करके ये दृष्टांत, ये विचार हम लोगों को दिया है। और जैसे भगवान राम ने शक्ति मां सीता की खोज करके अपने जीवन में सुख शांति की प्रतिष्ठा करते हुए पूरे समाज को एक सुंदर संदेश दिया, और भगवान मारुति ने अपने जीवन में शक्ति की खोज करते मां सीता की कृपा से अपने जीवन को भक्त शिरोमणि के रूप में प्रतिष्ठित किया। वैसे ही आओ हम भी मिलकर के नवरात्रि में मां भगवती की उपासना करते हुए अपने घर में अनेक प्रकार से इस चेतना को, शक्ति को, इस कृपा को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अखंड ज्योति जला करके कर सकते हैं, दुर्गा पाठ करके कर सकते हो, हवन करके कर सकते हो, अनेक प्रकार के साधन हैं। अभी देखो प्रारंभ में हमारे भैया कुमार का पूरा जो ग्रुप है मिल करके भजन गा रहे थे। भगवती की उपासना भी एक साधन है। भजन गा रहे हो, आज हमारे भारत में अनेक स्थानों पे जगह जगह जगराता होगा, मां भगवती की पूरे रात जगराते होते हैं। ये भी एक साधना है, ये भी एक उपासना है। और भगवती तो मां है। अरे भैया एक बार हृदय से आंख बंद करके मां तो बोलो, मां देखिए, आप मां तो दौड़ी चली आएगी। एक बार बुला करके देखो, एक बार मां कह के देखो, मां पराम्बा हम आपके चरणों में बैठे हैं, मेरे ऊपर कृपा करो। आपके जीवन का जितना बड़ा से बड़ा दुख होगा सब समाप्त कर देगी। लेकिन हमें मां कहने की आवश्यकता है, मां बुलाने की आवश्यकता है, मां के चिंतन करने की आवश्यकता है, अपने शरीर में व्याप्त समस्त शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। और तब उसके बाद ही आपके जीवन का कल्याण होगा, तभी आपके जीवन में सुख शांति की प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो चाहे 10 मिलियन का मकान बना लो, जब मकान बन जाएगा दूसरे दिन से आपके शरीर में पीड़ा होने लगेगी, कष्ट होने लगेगा, रोग आ जाएंगे, 10 प्रकार की समस्याएं आ जाएगी, आप सुख भोग नहीं सकोगे। तो सुख भोगोगे तभी जब भगवती की कृपा होगी, आनंद भोगोगे तभी जब भगवती की कृपा होगी। और हमारे शास्त्रों ने बताया कि संतों के द्वारा जो जीवन में कृपा होती है, और आज गुरुदेव की ही कृपा से ऐसा ये दृष्टांत कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है, ये संतों की बहुत बड़ी कृपा है।
एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं आपको। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने एक बूढ़ी माता के घर गए तो माता ने प्रणाम किया और नारद जी से कहा कि संत मेरे बहू का हाथ देख लेते आप। हमारे यहाँ ये प्रथा है, हम भी कई बार किसी घर जाते लोग कहते मेरा हाथ देख लो, आप हाथ देखना चाहते हो? मैं कहता मैं हाथ नहीं तुम्हारा जीवन देखना चाहता हूं। हाथ क्या है? तो लोग हाथ दिखाने की प्रथा है, तो दिखाए तो देखा तो बूढ़ी माता ने कहा कि मेरे बहू के बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप बता सकते हो? तो नारद जी ने कहा कि अभी नहीं 7 जन्मों तक इसको कोई बच्चा नहीं होगा। कहा कैसे? कहा कि ये इसके हाथ में लिखा है, इसके भाग्य की रेखाएं कह रही है। बूढ़ी माता बहुत दुखी हुई लेकिन कहा चलो तो भगवान ने यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। ऐसा नारद जी कह करके चले गए और थोड़े दिन बाद वहां पे एक संत आ गए और संत बहुत भूखे थे। भूखे थे तो उन्होंने आवाज लगाई कि भूखे संत को भोजन दे दो, भूखे संत को भोजन दे दो। जो संत को भोजन कराएगा उसको संतान की प्राप्ति होगी, ऐसे कह देते हैं संत। और बूढ़ी माँ ने तुरंत बुलाया कि संत आइए। कहा कि भोजन तो आप कर लीजिए, पहले संतान हो या ना हो वो तो बात की बात है, पहले आप भोजन कीजिए। और संत ने भोजन करते करते इतने भूखे थे 7 रोटी खा गए। 7 रोटी खा गए और रोटी खाने के बाद जब एकदम तृप्त हो गए तो कहा जा मां तेरे घर में 7 संतान होंगे, 7 पुत्र होंगे तेरे बहू के। तो कहने लगी संत जी अभी एक संत तो कह रहे थे एक भी नहीं होगा, एक भी तो हो जाए, आप 7 का आशीर्वाद दे रहे हो। कहा मैंने कह दिया 7 पुत्र होंगे। कहा ठीक है महाराज जी आपकी कृपा होगी 7 हो जाएंगे। जैसे वो संत के एक वर्ष में एक संतान हुआ, 7 वर्ष में उसके 7 पौत्र हुए। अब थोड़े दिन बाद नारद जी फिर उधर से निकले, देखा उसके घर में 7 बच्चे घूम रहे हैं। तो नारद जी ने कहा है ये बच्चे किसके हैं? जाकर के बुढ़िया से पूछा कि बूढ़ी माता जी ये बच्चे किसके हैं? कहा हमारे बहू के हैं। और किसके हैं? तो कहा कि बहू के तो आपके बच्चे नहीं थे। कहा क्या बताएं, आप बता के गए थे, एक संत आए उन्होंने आशीर्वाद दिया 7 बच्चे हो गए। अब नारद जी सोचने लगे कि नहीं मैंने हाथ तो सही देखा था, कुछ गड़बड़ है। चल करके श्रीमन नारायण भगवान से पूछता हूं कि ये रहस्य क्या है। और वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को पता लग जाता है कि नारद तो ये प्रश्न करने आए। और भगवान तुरंत उसी समय कहते हैं बहुत जोर से पेट में दर्द है हमारे, और पेट का दर्द का बहाना बना करके बस इधर उधर करने लगते हैं। नारद जी जाते हैं और देखते हैं भगवान के पेट में दर्द है, तुरंत वो सब अपना प्रश्न ही भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि नारद मेरे ये दर्द का उपाय तो हो सकता है, यदि कोई संत पुरुष अपना कलेजा निकाल करके दे दे तो शायद उस कलेजे को मैं अपने जब पेट पर रखूंगा तो उसकी वाइब्रेशन से मेरा पेट दर्द ठीक हो सकता है। भगवान ने कहा ठीक। भगवान की बात सुनकर नारद ने कहा ठीक है भगवान, मैं अभी जाकर के पूछता हूं भगवान के लिए कौन नहीं देगा। आकर पृथ्वी लोक में जितने संत थे सबसे पूछा कि अपना कलेजा भगवान को दोगे? कहा मैं पागल कहीं का, मतलब अब किसी के पास जाओ तो अपना कलेजा निकाल कर शंकर जी चढ़ाओगे? कोई चढ़ाएगा? कोई नहीं चढ़ाएगा। तो नारद जी हार करके आ गए। तो भगवान ने कहा देखो आप खोजे तो हो लेकिन एक व्यक्ति है इस स्थान पर जाकर उससे कहो तो वो पक्का देगा। और नारद जी जब गए तो संत ने कहा ठीक है लो, निकाल करके अपना कलेजा दे दिया, खा ले जाओ।
और नारद जी जब वो कलेजा लेकर भगवान के पास आए तो भगवान अपने सिंहासन पे बैठे हुए और बगल में वही संत बैठे हुए। तो नारद को प्रश्न का उत्तर मिल गया कि गुरुओं का संकल्प जो होता है, संतों का जो संकल्प होता है ना, दुनिया में सबसे बड़ा होता है। उनके अंदर जो तपस्या की शक्ति होती है, जो मैं अपने गुरुदेव की बात कर रहा हूं, उनके अंदर जो तपस्या की शक्ति होती है, जो साधना की शक्ति होती है ना, वो असंभव को संभव कर देती है। पुत्र और धन ये सब उनके लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको जीवन में शांति देंगे वो, क्योंकि शांति, सुख शांति आप दुनिया के किसी दुकान में नहीं कर सकते। धन तो आप कमा सकते हो, और संत जब मिलते हैं तो आपको शांति देते हैं। गुरु जब मिलते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं। और आज हम सभी अपने परमाराध्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बालाजी महाराज की कृपा से सुंदर स्थान में, इतने सुंदर वन में, मैं तो कहता हूं कि ये सुंदर वन है जो चारों तरफ नदियों से घिरा है, और सुंदर सुंदर वृक्ष, हरे भरे वृक्ष, और सुंदर पक्षियों की चहचहाट के बीच में आश्रम अपने आप में एक यह रमणीक स्थल है। और यहाँ पे बैठ करके अगर भगवती के चरित्रों का सुनने का अवसर मिले तो समझना मां भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और अभी आज पहला दिन है, चलो जो लोग नहीं आ पाए प्रयास करो, अभी 8 दिन तक और यहाँ पे शक्ति उपासना होगी। और जो इसमें भाग लेगा, मैं पूर्ण अनुभव के साथ कर रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ, मां भगवती की कृपा प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में देखेगा और भगवती की कृपा प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कथा को मैं यहीं पे विश्राम देता हूँ, और कल फिर पुनः इसी समय हम इसी कथा को आगे लेकर के चलेंगे, और देवी भागवत के कुछ अध्यायों को, कुछ दृष्टांतों को लेकर के आपके जीवन में इसी कथा के माध्यम से, देवी भागवत महापुराण के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए मां भगवती की उपासना करते हुए प्रार्थना करें कि हे मां भगवती ऐसी ही कृपा बनाए रखना कि हम आपकी चिंतन करते हुए, आपकी धारा में, आपकी कृपा प्रसाद स्वरूप अपने जीवन में शक्ति उपासना करते हुए अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें। जिस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, मां भगवती विशेष रूप से कृपा अवश्य करेंगी और आपके जीवन में पूर्णता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आज के जो मुख्य यजमान जो रहे हैं, जिनकी तरफ से आज की पूजा का, अभिषेक का पूरा स्पॉन्सर किया गया, हमारे परम प्रिय जो शिष्य के रूप में श्रद्धानंद जी और वृंदा परिवार को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पहली नवरात्रि के दिन आप लोगों ने मां भगवती की उपासना करते हुए आपने आश्रम के इस कार्यक्रम में पूरा अपना तन मन धन से सहयोग दिया। मां भगवती की कृपा आपको मिलती रहेगी। मां भगवती ने पहले दिन आपको चुना, सही में आप लोग दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं। धन तो सबके पास है, किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन जो भगवती की उपासना में भगवती के लिए अपने उस चीज को प्रयोग करता है, मां भगवती उसको दिन दुगना रात चौगुनी वृद्धि समृद्धि सब कुछ देती है। आपके लिए यही मंगल कामना कि आपको इसी प्रकार से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए धन धान्य की वृद्धि हो, अपने जीवन में सुख शक्ति प्राप्त करते हुए ऐसे संतों के गुरुओं की सेवा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आइए हम सभी आरती करेंगे, आरती के बाद फिर अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। हरि ओम।